मैं नरेश पांडे जी से भी अनुरोध करूंगी, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से भी अनुरोध करूंगी, दोनों ही अतिथियों को कृपया फोटोग्राफ के लिए सभी साथ रहें कृपया। और मैं श्री नरेश पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर मोहन यादव को स्मृति चिन्ह देकर हमारी ओर से आभार व्यक्त करें। आप दोनों ने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्बोधन के बिना हम आपको जाने नहीं देंगे सर, इसलिए श्री प्रहलाद पटेल जी से अनुरोध है कृपया हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। श्री पटेल साहब। हिंदी पत्रकारिता के सबसे बड़े समूह जागरण समूह के इस नई दुनिया के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सीईओ नई दुनिया मान्यवर श्री संजय शुक्ला जी, ऑपरेशन हेड नरेश पांडे जी, गुरद्वाल सिंह जी, धनंजय जी, जितेंद्र जी, क्षितिज चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित किया गया उन सबको फिर से मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। उपस्थित मित्रों, एक संयोग रहता है कि जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो भारत सरकार की कुछ जानकारियां मुझे मिली जो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई थी, और इसलिए मैं सबसे पहले तो नई दुनिया जागरण समूह को जैसे बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का न्योता दिया। घर एक बड़ा सपना हुआ करता था और आज भी वो सपना जस का तस है, लेकिन बीच के कालखंड में जो चीजें आती थी उसमें भरोसा बड़ी चीज होती थी। उसे अवार्ड को जब आपने साधार पर दिया तो उसका चयन करने के तरीके को भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये सच है कि जब कभी कॉलोनियों का सिस्टम या डेवलपर्स का काम शुरू हुआ तो बीच में दोनों चीजें आती थी। एक हमारी ऊंचाइयां, एक अच्छे व्यवसायी की तरह लोगों का सपना पूरा होने का पक्ष था जो आनंददायक और गर्व करने लायक हो, लेकिन साथ में शिकवा शिकायतें भी आती थी। और उसके बाद जो मेहनत की कमाई अपने जीवन भर की लगाते थे और वो संकट में पड़ते थे तो वो कहां जाएं जो उनके सामने संकट होता है। मैं मोदी सरकार का मंत्री हूं, बदलती कार्य प्रणाली ये देश और दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शहरों में या महानगर में, जिस प्रकार से हम आज एक व्यवस्थित आवास की व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसमें सरकार ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जो अर्बन हाउसिंग योजना है उसने एक नया मुकाम जिसके साथ किसी ने कल्पना नहीं की, और वो शायद आपके सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आज 20 लाख घर बन गए और लगभग 46,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने इसी व्यवसाय में और इसी काम में अपने आप को दी है। ऐसा लगता था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही मकान प्रधानमंत्री आवास के तौर पर मिलेंगे, और इस सब्सिडी ने एक नया उत्साह इस सेक्टर को भी दिया और उस मध्य वर्गीय आमदनी के व्यक्ति को भी एक बड़ा संबल दिया है। और जब मैं दूसरी बात कहता हूं कि अभी जब हम ये देखते हैं कि भारत सरकार ने एक खंड रखा है, 125,000 करोड़ का अभी अलॉटमेंट किया और उसके अगेंस्ट लगभग 29,000 करोड़ की स्वीकृति भी दी है स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें जो संख्या है वो भी लगभग 300 के आसपास है।
उन प्रोजेक्टों को स्वीकृति मिली है। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा भी चीजें हैं जिन बातों को हमें ध्यान से देखना होगा। मैं 3 बातें ही कहता हूं। मनोविज्ञान कहता है कि सम्मान और सजा दोनों चीजें प्रभावित होती है, और यदि ऐसे शुभ कार्यक्रम होते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसे यज्ञ की आहुति के बाद में जो उसका ऊर्जा निकलती है वो वातावरण को स्वच्छ करती है। ऐसे सुंदर कार्यक्रम, ये सम्मान के कार्यक्रम लोगों में एक नया भरोसा देते हैं, जो दूसरे रास्ते पर जाने में एक संकोच भी देते हैं और साहस भी देते हैं। एक बार व्यक्ति को यश मिलता है तो यश खोना नहीं चाहता, बल्कि उस बढ़ा हुआ देखना चाहता है। और इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में जब हिस्सेदारी करता हूं तो हम लोगों को भी ये बातें सीखने के लिए मिलती है। जैसे जो सबसे अंत में अवार्ड दिया गया, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में जब शुरुआत की होगी, जहां पर कोई सोच नहीं सकता था, उसमें जब कदम रखा होगा, वो मील का पत्थर ही आज आसमान छू रहा है, चाहे इंदौर हो या अन्य देश, राज्य के या देश के महानगर हो। शुरुआत करने वाले के साहस को और उसकी दूरदृष्टि को भी आपने सम्मानित किया। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सम्मान सिर्फ आपकी सफलता के लिए नहीं है, बल्कि जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन आपको सम्मानित कर रहा है, उसकी साख भी इसमें है। उसकी तपस्या, उस समूह की जो जीवन भर की तपस्या होगी, वो भी सम्मान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि किसने चुना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। ये चीजें दिखती है, और ये अवसर ऐसा है जहां पर आपका परिश्रम, आपकी सफलताएं सम्मानित हो रही है, लेकिन सम्मान करने वाले का यश इसमें जुड़ता है, घुलता है और आपको ऊंचाइयां देता है। एक कहानी मुझे अच्छी लगती, वो कहकर अपनी बात खत्म मैं करता हूं। एक बार कहते किसी बड़े ग्रुप में, और वो भी हाउसिंग सेक्टर ही था, उसमें कोई कर्मचारी काम करता था और उसने पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी लगा दी। कहते वो 60 वर्ष का हुआ तो रिटायरमेंट के आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने ईमानदारी से काम किया है तो आज मुझे सम्मान के साथ में कुछ पारितोषिक मिलेगा और मुझे आज विदाई कर दी जाएगी, मैं अपना जीवन जीऊंगा। कहते लेकिन जब काम शुरू किया था तो उनके पिता थे, जब वो रिटायर हो रहे थे, जब उनके पुत्र उसका कार्यभार संभाल रहे थे, तो जब वो कहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रिटायर नहीं किया जा रहा है। तो जिस आदमी ने मन बना लिया था, वो बहुत अच्छा मकान निर्माण करने की महारत उनको हासिल थी, उनका मन खराब हुआ कि मैंने जीवन भर बड़ी ईमानदारी से काम किया और आज जब मेरा रिटायरमेंट का समय आया तो मुझे फिर से नौकरी के लिए कह दिया गया। उनका मन नहीं था और उन्होंने कहा, जो उसके मालिक थे, प्रोप्राइटर थे, कि आपको एक सबसे महंगा प्रोजेक्ट मैं आज आपको हाथ में दे रहा हूं कि आप जितनी महंगी से महंगी चीजें लगा सकते हैं उसमें लगाइए, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ही पूरा करना है। क्योंकि उनका मन ठीक नहीं था और इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से उस काम को किया और काम करने के बाद आकर जब उन्होंने चाबी उनको दी कि ये कंप्लीट हो गया, तो मालिक के जो पुत्र थे उन्होंने उनके पैर छुए, चाबी हाथ में दी कि मकान कंपनी आपको दे रही है। कहानी का आशय यह है कि जिंदगी ऐसे ही चलती है जहां पर भटकने की गुंजाइश नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ पीढ़ियां भी साथ में आई। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ये काम जब हम शुरू करते हैं तो अच्छा करने के लिए करते हैं, ऊंचाइयां छूने के लिए करते हैं, उसमें कहीं समझौते की गुंजाइश नहीं होती। और इसलिए मैं आप सबको वजह से बधाई देता हूँ। आपने ऊंचाइयां छुई हैं और ऊंचाइयां छुई है। जीवन में कभी थकान ना हो, आने वाली पीढ़ी उसको अपने हाथ में ले और आगे जाए, इसी प्रगति कहते हैं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।